सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कच्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। गुड मॉर्निंग रेस्पेक्टेड फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक है शराब व अन्य नशीले पदार्थ कैसे व क्यों छोड़ें। अब ये मैं जो टॉपिक आज का बनाया है ये बहुत ही सोच विचार के थोड़ा देर से बनाया है। अब तक मैं आप मेरी लगभग 104 वीडियो देख चुके हैं, लेकिन मैं पूरे 100 वीडियो के बाद ये टॉपिक क्यों लेके आया हूँ, तो इससे आप समझ सकते हैं कि मैंने जो है ये इसे जो है लोवेस्ट प्रायोरिटी माना। और जो है ना, मैंने एक चीज़ और माना कि जो है मैं यहाँ मेरा मकसद आपको नैतिक शिक्षा देना नहीं है। काफ़ी बहुत कुछ सोच विचार के मैंने इस विषय पर वीडियो बनाने का, व्लॉग बनाने का एक प्रयास किया है, और इससे मुझे पूरा उम्मीद है, भरोसा है कि आप सभी को ज़रूर फ़ायदा होने वाला है। तो शराब व नशीले पदार्थ कैसे व क्यों छोड़ें, इस वीडियो का मेरा टॉपिक है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझे खाली यही नहीं कि भाई जो ना मुझे खाली पर उपदेश कुशल बहुत तेरे ऐसे तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन कुछ उपदेश या जो कुछ बातें आपको जो अनुभव के द्वारा बताई जाती है वो आपको ज़रूर फ़ायदा करती है। और उसी तरह से मैं अपने ज्ञान के आधार पे नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको जो है अनुभव के आधार पे बता रहा हूँ कि इन चीज़ों को अपनाने से क्या नुकसान होता है वो भी आपको मैं, क्योंकि अगर कोई आप मजाक कर रहे हैं तो खुद पे मजाक करें तो किसी को बुरा नहीं लगता है। अगर आप कोई मतलब किसी को कुछ बताना चाहते हैं तो अपने ऊपर लेकर बताएं। वह ये जो है हमारे मतलब बहुत शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, और जीसस क्राइस्ट भी कह के गए हैं कि आप वो दूसरों से वही व्यवहार करो जो आप चाहते हो कि वो आपके साथ करे। तो ये सारी चीज़ नैतिकताओं का ध्यान रखते हुए मैं इस वीडियो को आपके लिए बनाया है। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि आपने देखा होगा कि जो बचपन से ही आपने अखबार पढ़े होंगे, हिंदी के पढ़े होंगे, इंग्लिश के पढ़े होंगे, और हिंसा और जो आपके एक्सीडेंट की खबरें लगभग प्रतिदिन ही आती रहती है। मैं भी लगभग जन्म के बाद जब से लिखना पढ़ना शुरू किया है तब से मैं अखबार देख रहा हूँ और ये सारी घटनाएं आती रहती हैं। तो मैंने इनका कारण ढूंढने की कोशिश की, तो एक्सीडेंट में मैंने पाया कि जो ड्रंकन ड्राइविंग है, मतलब जो पी कर शराब चलाए जाते हैं, एक्सीडेंट जो होते हैं उसमें 90% हिस्सा जो ड्राइवर शराब पी के ड्राइविंग कर रहा हो उसके द्वारा होते हैं। तो ये आप आसानी से जज कर सकते हैं कि शराब जो है कंट्रोल माइंड का ख़त्म करती है। तो उसमें आप जो एक्टिविटी करते हैं उससे आपका नुकसान तो बाद की बात है, पहले आप दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण यही है कि एक्सीडेंट में 90% लोग शराबी दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। कार को नुकसान पहुंचाएंगे, या जो है दूसरा जो राहगीर है उसे नुकसान पहुंचा देंगे, या दूसरे वाहनों को, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएंगे। तो इस तरह से ये नुकसान देती है आपके। इसके अलावा जो है ये गुटखा, तंबाकू और भी नशीले पदार्थ जो आते हैं वो आपको किस तरह नुकसान है। इसमें ना केवल पैसे की हानि है, इससे जो है आपको जो गुटखा खा रहे हैं उससे आपके दांत धीरे धीरे ख़राब होने शुरू हो जाएंगे, और जो आप कोई मतलब मुंह का टेस्ट बिगड़ जाता है, और आप थूकते रहते हैं तो एक तरह से प्रॉपर्टी का भी अनादर करते हैं। प्रॉपर्टी पर भी जो है कई बार लोग देखते हैं कि बस से AC बस है, खिड़की खोली बाहर थूक रहे हैं। तो इस तरह से जो है वो आपको खुद ही अटपटा लगना चाहिए। जब तक आपको अटपटा नहीं लगेगा आप जो है इस आदत को नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि मैंने आपको इसका टॉपिक ये है कि शराब व नशीले पदार्थ को क्यों और कैसे छोड़ें। अब मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं आज से 30 साल पहले सरकारी नौकरी लगी तब तक मैं कोई नशीला पदार्थ नहीं लेता था, ना गुटखा लेता था, ना शराब आदि पीता था, या वाइन आदि पीता था, बियर आदि। तो लेकिन ऐसा हुआ कि मेरा वज़न बहुत कम था, उस टाइम पर 52 किलो था। तो एक मेरे साथी ने बताया भाई आप बियर पी ले करो तो आपका वज़न बढ़ जाएगा। अब उसकी सरकारी नौकरी थी, थोड़ा सा ये अभिमान सिर पे था कि भाई अब घर वालों से पैसे नहीं ले रहे हैं तो जो है चलो भाई ये प्रयोग कर लेते हैं। अब इससे क्या हुआ कि 52 से मेरा 23 से बढ़ना 1 महीने के अंदर ही 64 किलो वज़न हो गया। अब जो है मुझे लगा भाई इससे एक बेनिफिट तो हुआ है, तेरा वज़न तो बढ़ा है। लेकिन अब मैंने इसमें ये देखा कि आप और क्रिएटिव वर्क जो मैं करता रहता था, जैसे पढ़ाई लिखाई, और वो नहीं हो पा रही थी उससे। तो मैंने इसे बंद किया और मैंने इसे सीमित किया ओकेजनली। भाई जिसे अक्सर जो है ना ये बहाना होता है, अक्सर जो है आपको शराब, वाइन, इनका बहाना पता क्या होता है जो मैं आपको बताऊं इसमें कि मैं तो भाई ओकेजनली लेता हूं। कुछ लोग कहेंगे कि भाई ऐसा है
इसे पीने से हाजमा होता है और खाना पचता है, इसलिए शाम को थोड़ी सी लेता हूँ। कुछ और ऐसे ऐसे जस्टिफिकेशन उनके अपने होते हैं भाई, इसे पीने से जो है ना आपके संपर्क बढ़ते हैं, साथ ही जो लोग जो हैं आपकी मदद करते हैं, और पीने वाले अक्सर मदद करते हैं। हालांकि ना पीने वालों के अलग तर्क होते हैं, वो आपको पता ही है, वो कुछ कहते हैं चर्ची यार किसके, दम लगाया किसके, इस तरह की बातें ना पीने वाले लोग भी कहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही नहीं था कि भाई, शुरू में मैंने कहा कि मैं आपको नैतिक शिक्षा नहीं देना चाह रहा हूँ, मैं आपके फ़ायदे का बताना चाहूँगा कि इसमें कैसे फ़ायदा हो सकता है और जो है ना क्या नुकसान हो सकता है। अब मैं खुद पे लेके देख रहा हूँ कि जो है मुझे फिर ये बियर वियर इसके में एक बिहारी बाबू थे हमारे साथी, वो कहने लगे भाई ऐसा है, आप जो है इससे कभी सेवन करो, ये गुटखा तंबाकू है, इससे बड़ा फ़ायदा होता है। वही क्या फ़ायदा होता है, कह रहे तुम बोलते हो तो तुम्हारी बोली पे लगाम लग जाएगी, कम बोलोगे तुम, और तुम अधिकारी को भी कुछ भी बोल देते हो। तो कभी ऐसा हो जाता है कि हाँ, तो मैंने जो है वो इसी प्ली के साथ जो है ये आदत शुरू करी। हालांकि ये बाद में मुझे गंदी आदत शुरू हुई। इसमें क्या था कि एक तो आप थूकते थाकते हो इधर उधर तो गंदगी फैलती है, आपके घर वाले पड़ोसी भी आपको समझते हैं कि भाई ये है ना आदमी कितना गंदगी फैला रहा है। दूसरा जो है मैंने देखा कि इसे मैंने बाइक चलाई एक बार स्कूटर चलाया पहले, स्कूटर इसके कंट्रोल ना होने की वजह से अगला ब्रेक दबा दिया, अलग ब्रेक दबा दिया, तो जो है मेरा वो डिसबैलेंस हुआ, पाँव सड़क पे आया, पूरे ACL टीयर हो गया घुटने में। ऐसे ही 1 साल बाद इसके अगस्त 97 में इस तरह बाइक लेके जा रहा था मैं, वो जो है नीचे से ऊपर चढ़ा दिए और उस पर कंट्रोल नहीं हो पाया, तो दाएं पाँव में ACL टीयर हो गया। मतलब दोनों घुटने की इंजरी इन गुटखे और ये तंबाकू की देन है। तो जो है तब मेरी समझ में आया कि भाई ये वास्तव में कितनी ख़तरनाक चीज़ है। तो फिर मैंने इसका धीरे धीरे तरीका ढूंढना शुरू किया कि भाई इसे कैसे छोड़ा जा सकता है। ये आदत तो बना ली और ये कैसे छोड़ी जा सकती है, तो मैं फिर इसका बिल्कुल 100% सटीक नुस्खा निकाला मैंने कि भाई जो है ना इसे इस तरह से छोड़ सकते हैं। तो उसे मैंने शुरू किया पहले इस पे तंबाकू गुटखे आदि पे 28 जुलाई 2007 में मैंने एक घोषणा की, लिखित में उसका नुकसान लिखे डायरी में, और फिर ये घोषणा कर दी कि भाई 28 जुलाई 2007 से मैं कभी भी कोई भी ये गुटखा तंबाकू पान आदि नहीं खाऊंगा। अब ये मैंने तो कर ली, क्योंकि मैंने तो ऐसी चीज़ें हर जो इस तरह के नशीले पदार्थ का यूज करता है वो ऐसे घोषणा अक्सर करता ही रहता है कि भाई कल से छोड़ दूँगा या जो है अगले महीने छोड़ूंगा। तो इस पे जो है कैसे भरोसा बने लोगों को, इसके लिए मैंने क्या किया कि 108 डायरी ली, जिसकी जो 9 वर्ष की डायरी थी, और वो जो है मैंने अपने 108 संबंधियों को जा के दी और उन्हें बता दिया कि भाई मैंने ये गंदी आदत छोड़ दी, गुटखा तंबाकू हो रही है। अब इसका मुझे फ़ायदा क्या हुआ कि जो है ना केवल मेरे मन में ये बात बैठ गई कि इसे छोड़ दी है, वो दूसरे जो जानने वाले थे उनके भी मैं प्रेशर मेरे दिमाग में हमेशा रहता है कि भाई तुमने इन्हें कहा था कि छोड़ दी, और ईश्वर का नाम लेके डायरी भी ईश्वर के नाम की दी थी, श्री राधा कृष्ण के नाम की दी थी, तो वो उससे उन्हें भी जो है उन लोगों का भी प्रेशर रहता था। कोई मिलता था तो जो है उन्हें लगना ना दिखना खाली लगना नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए कि हाँ इसने ये गंदी आदत छोड़ दी है और ये गुटखा तंबाकू आदि कभी खाता नहीं है। तो इसका बहुत आज मैं बता सकता हूँ, आपको गर्व के साथ बता सकता हूँ कि ये 28 जुलाई 2007 से मैंने पूरी तरह गुटखा तंबाकू पान आदि बिल्कुल खाना खिलाना सब बंद कर दिया, और इससे मुझे बहुत लाभ हुआ। इससे पहले जो मैंने बीच में खाया उसका नुकसान ये है कि आज भी मुझे अपने कई दांतों की RCT करानी पड़ी है ना, और मतलब दांत मेरे ख़राब भी हुए हैं इससे। तो मैं खुद अपने पे लेके ये चीज़ आपको बता रहा हूँ, लेकिन आज मुझे खुशी है कि जब से मैंने सुधार किया अपने में, तो अब मेरे दांतों की स्थिति अच्छी है, और ऐसी आपकी भी अच्छी हो सकती है अगर आप जो है नशीले पदार्थों को तुरंत छोड़ें और जो मैं तरीका बता रहा हूँ उसके अनुसार छोड़ दें। अब उसके बाद जो है आपको मैंने ये फिर जो आपकी ये वोकेशनली वाला सिस्टम था ना बियर का, और इसके लिए लोग बाग कहते हैं भाई ये मित्रता बढ़ाती है और जो है ना इससे दोस्ती बढ़ती है और फंक्शन में ज़्यादा आनंद आता है, इस तरह की बातें। ये मैंने जो है फिर छोड़े आपके 17 मार्च 2020 से। इसमें जो है इसके साथ इसे वाइन बियर को पूरी तरह मैंने इसे छोड़ दिया, और इसके उपलक्ष्य में मैंने प्रभु श्री राम जी का एक राम दरबार की मूर्तियाँ ली, और जो है 108 वो भी बाँटी सभी को, और सभी रिश्तेदारों को उन्हें साफ बता दिया कि भाई मैंने ये छोड़ दिया, और ख़ासकर उन लोगों को भी बता दिया जो मेरे साथी थे, इसमें वाइन बियर आदि में सारे सहयोग करते थे।
तो उन्हें बता दिया। तो इसका मुझे फ़ायदा ये हुआ कि आज की डेट में मैं 17 मार्च 2020 से अब कोई कितनी भी कोशिश कर ले, मैं जो है शराब और वाइन आदि कभी नहीं पीता हूँ। हालांकि मैंने उसी दौरान ये चाय भी छोड़ दी थी और मैंने 5 साल तक चाय छोड़े रखी। फिर अभी कुछ मेरे फरवरी में RSS के साथियों ने कह रहे भाई अच्छा आप चाय पी ले करो ओकेजनली। उनको चलो चाय को मैंने इसलिए एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि एक आजकल हमारे समाज में ये आतिथ्य सत्कार का एक वो बन गया है। तो चाय मैं केवल अच्छी क्वालिटी की कहीं कहीं ले सकता हूँ, लेकिन ये अब भी मेरी आदत है कि अगर किसी की ख़राब क्वालिटी की चाय है तो मैं एक घूंट पी के छोड़ देता हूँ। और जो है वैसे तो चाय पीता ही नहीं हूँ मैं कभी भी, और घर पे भी खुद ही बना के अक्सर पीता हूँ। और अगर कभी पीने की ज़रूरत पड़ी, हालांकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि मेरी जो आदत बनी ना वो मैंने 17 मार्च 2020 से वाइन और बियर आदि हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो उसमें ये चाय भी छोड़ देती है। तो 5 साल की जो आदत बनी चाय ना पीने की वो अब भी लगभग बरकरार सी है। केवल ये ओकेजनली चाय में ले सकता हूँ, बाकी और नशीले पदार्थों से आज मुझे पूरी मुक्ति मिल चुकी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप भी इस तरह से आप जो नशीले पदार्थ अगर कोई सेवन करता हो किसी भी तरह का और उससे छुटकारा पाना है तो उसका मैं सटीक तरीका आपको ये बताता हूँ कि आप उसकी नंबर 1 घोषणा करें और जो है ना अपनी डायरी में लिख लें कि मैं इसलिए से छोड़ रहा हूँ और इसके नुकसान थे इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। और दूसरा उसके उपलक्ष्य में कोई दावत आदि या जैसे मैंने गिफ्ट बांटे ना, डायरी बांटे या राम दरबार जी बांटे, ऐसे ही आप भी कोई गिफ्ट ज़रूर बांटें। कम से कम अपने सारे संबंधियों को 108 बांटे तो बहुत अच्छा रहेगा और उन्हें साफ साफ बता दें कि मैंने ये आदत छोड़ दी है। तो पहले घोषणा होगी और वो आपकी एक तरह से ओबियस भी हो गई, सबको आपने बता भी दिया। तो इसके बाद उसे आसान बनाएं। आदत छोड़ने को आसान कैसे बनाएंगे देखिए, जैसे शराब आप जिस रास्ते से आते थे वहाँ शराब के ठेके पड़ते थे, आप रास्ता बदल लें, उस रास्ते से ना आके आप दूसरे रास्ते से आएँ। तो इस तरह से जो है आपको उसकी ललक नहीं लगेगी शराब की या बियर आदि की, तो आप उसे छोड़ पाएंगे। या आप गुटखा या तंबाकू खाते हैं तो उस दुकान के पास से ना फटके, या जो है आप उसमें मतलब उसकी जगह जो है ना कोई जूस आदि पी लें और जूस पी के तब उस दुकान के सामने से निकलें। और जो है मतलब उसका मैं नंबर 3 जो मैं बताना चाहूँगा इसमें यह है कि आपको इसे किसी भी तरह से आकर्षक नहीं बनाना है। आप नंबर 3 में इसे अनाकर्षक बनाएं, आकर्षक कतई नहीं रखना है। मेरी एक वीडियो थी अच्छी आदतें कैसे अपनाई, जो उसमें तरीका दिया हुआ है आप देख सकते हैं, उसका बिल्कुल उल्टा अपनाना है आपको। ऐसी कोई भी गंदी आदत आपके अंदर है तो उसे छोड़ने के लिए तो उसे अनाकर्षक बनाएं। अनाकर्षक बनाने के लिए आपको जो है बताना है कि इसका मतलब कोई विकल्प ही नहीं है। कुछ लोग कहेंगे भाई ये नहीं लेता तो ये ले ले, है ना, अरे बियर नहीं लेता जिन ले ले, जिन नहीं लेता तो जो है रम ले ले। तो आपको जो है क्या वो ये अपने मतलब इसका कोई विकल्प नहीं है। आपको ये बताना है कि जहर का विकल्प कुछ होता ही नहीं है। अगर जहर का जब मैं इसके इतने नुकसान देख के तो इसे छोड़ रहा हूँ और इसका विकल्प कभी वही नुकसान है तो मैं जो है इसका कोई विकल्प ना बनाए। मेरा कहने का मतलब ये है, कोई गंदी आदत आपने छोड़ी है तो उसका कोई विकल्प ना रखें, उसे जड़ से ख़त्म करें। अगर जो एक से मृत्यु हो रही है तो उसके विकल्प भी आपको मृत्यु ही देंगे, ये आप मान के चले। इसे बिल्कुल विकल्पहीन बनाए, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, ये मान के चलें। इसके अलावा इससे जो है आप असंतुष्टि कारक बनाएं, मतलब इससे कोई हमें संतुष्टि नहीं मिल रही है ये चीज़ आपको, वो तो आपको समझनी है, खुद भी समझनी है और ये जो है ना दूसरों को बताएं कि इससे कोई आपको कोई संतुष्टि नहीं मिल रही थी इसलिए मैंने छोड़ दी, इससे कोई मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा था मैंने छोड़ दी। तो ये जो आप पहले नंबर पे जो घोषणा करते हैं, दूसरे नंबर पे उसे मतलब अप्रत्यक्ष करते हैं, ओबियस करते हैं सबको, उसके बाद उसे अनअट्रैक्टिव बनाते हैं कि इसमें कोई आकर्षण नहीं है, उसके बाद उसे आसान बनाते हैं आदत छोड़ने को और उसके बाद उसे असंतुष्टि कारक बनाते हैं। तो इन 4 तरीक़ों से आप जो है उस गंदी आदत से पूरी तरह छुटकारा पा लेंगे। तो आज की वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद था कि आप लोग कुछ गंदी आदतें होती हैं जिनका हमेशा नुकसान ही होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे खुद घुटनों की इंजरी झेलनी पड़ी इन गंदे गुटखे तंबाकू आदि का सेवन करके बाइक ड्राइविंग से या स्कूटर ड्राइविंग से, और वो आज तक मैं झेल रहा हूँ। इसी तरह मेरे एक मौसा जी थे, वो शराब पीते थे, उन्होंने अति कर दिए, 32 साल में उनकी डेथ हो गई और मतलब जो जहर बन गया उनके, पता नहीं कैसे हुआ कि वो उनकी कारण उनका ये बताया जाता है कि उन्होंने शराब बहुत ज़्यादा पीते थे, सुबह से लेकर शाम तक, सरकारी नौकरी में थे, उसके बावजूद उनका ये हाल था, तो उनकी डेथ इसी तरह से हुई। एक हमारे मामा जी थे मिल में,
वो जो है उनका भी ऐसे ही था, वो रात को तो पीते ही पीते थे, और जब कोई शादी ब्याह हो जाए तो जब शाम से शुरू हो के 6 बजे से रात सुबह 6 बजे तक या 7 बजे तक लगे रहते थे। एक दिन ऐसे उन्हें अटैक उठा के वो जो है हॉस्पिटल ले गए, तो हॉस्पिटल वालों ने जो हॉस्पिटल पहुंचने से पहले उन्हें ख़त्म हो गए। तो इस तरह से जो है आपको ये सडन अटैक जो नुकसान होते हैं इनके, ये बहुत हैवी हो सकते हैं। तो ना केवल ये जान माल का नुकसान दूसरों का है नशीले पदार्थों के सेवन से, ये जान माल का सेवन आपका भी हो सकता है। तो आप जो है नशीले पदार्थों का सेवन ना करें। और यहाँ पे मैं अपना बता देना चाहूँगा कि जो सरकार है, हर सरकार ऐसी नहीं होती है। जैसी बिहार की है, उसने शराब पे पूरी तरह बैन लगा दिया। सरकार को इससे मोटा फ़ायदा होता है, और जो कंपनी इन्हें बना रही है उन्हें भी मोटा फ़ायदा होता है। उन्हें 400 गुना तक प्रॉफिट होता है, क्योंकि इसमें जो है कम उनकी कच्चा माल सस्ता आता है, महंगा बिकता है, और सरकार ने ड्यूटी इस पे ज़्यादा लगाई हुई है, तो सरकार को टैक्स का लाभ होता है। इसमें अगर लाभ हो रहा है, सरकार को लाभ हो रहा है, तो सरकार इसे, आपने देखा भी होगा, एक सरकार इस एक्साइज पॉलिसी की वजह से गिर भी गई, दिल्ली की सरकार। उसने जो है एक के साथ एक फ्री कर रखे थे। इस तरह से मतलब उसने बढ़ावा देने की कोशिश करी नशीले शराब को, बियर को, नशीले पदार्थों को, तो उसका जो है जनता ने उसे सत्ता से उतार दिया। तो इसलिए मैं आपको ये, मेरी यही राय रहेगी आपको कि आप जो है कोई भी नशीले पदार्थ का सेवन ना करें, और इसकी जगह अच्छी आदतें अपनाएं, अच्छा भोजन खाएं, और अपना आपको देश का मतलब राष्ट्रभक्त साबित करें, स्वाधीन साबित करें। आप पराधीन थोड़ा हैं जो दूसरी चीज़ों का अधीन हो जाएंगे, नशीली चीज़ों के, नशीली आदतों के, गंदी आदतों का अधीन हो जाएंगे। आप स्वाधीन पैदा हुए थे। जब आप पैदा हुए थे, आपके मुंह से कोई तंबाकू या बीड़ी थोड़ा निकली थी। तो आइए भारत को मिलकर शराब व तंबाकू मुक्त बनाएं। मिलता है, शिशुपाल में मिलता है, उसे आप अगर लेते रहेंगे तो वो आपको ज़्यादा फ़ायदा करेगा। तो इसी के साथ मैं आज की इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा। थैंक यू फॉर हियरिंग मी। ओके, गुड बाय।